नाज़रीन किराम, ईरान की तारीखी फतह मुबारक हो। एक बार फिर अमेरिका और इसराइल जो हजारों मुसलमानों के कातिल हैं, उन्हें ईरान ने बदतरीन शिकस्त दे दी है। पहले रेजिम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश की गई। वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से राबिता किया गया कि आप खामना ई की हुकूमत ऐसे ही गिरा दें जैसे पाकिस्तान में जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। मगर ईरानी आर्मी चीफ ने अमेरिका को जनाटेदार थप्पड़ लगाते हुए कहा कि मैं अमेरिका के सामने लंबा लेटने से बेहतर मौत का बस्तर समझता हूँ। जिसके बाद मुजाहरे करवाए गए। अमेरिकी और इसराइली एजेंट्स इस्तेमाल किए गए मगर नाकाम हो गए क्योंकि ईरान का चौकीदार ईरान से मुखलिस है। ये पाकिस्तान तो था नहीं कि एक साइफर आए और चौकीदार बादशाह सलामत बनकर एक मुंतखब हुकूमत गिरा डाले। इमरान खान की हुकूमत भी बिल्कुल इसी तर्ज पर गिराई गई थी। बस फर्क ये है कि वहाँ चौकीदार वफादार था और यहाँ चौकीदार ही खुदार था। फिर अमेरिका ने हमले की धमकी दी तो ईरान ने 5000 से जायद मिसाइल कतर, सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल पर नस्ब कर दिए कि जिस मुल्क की भी आयर 20 अमेरिका इस्तेमाल करेगा हम उस पर भी हमला करेंगे। फिर उन अरब ममालिक की काम पे टांगे। उन्होंने अमेरिका से कहा कि हम ईरान के खिलाफ कोई आयर 20 आपको नहीं दे सकते, न ही फजाई हुदूद इस्तेमाल करने देंगे। यहाँ पर ईरान को तारीखी फतह नसीब हुई। फिर इससे भी बड़ा गजब हुआ। चीन और रूस ने ईरान के साथ खड़ा होकर उसकी हिफाजत और अमेरिका व इसराइल पर हमले में मुकम्मल साथ देने का ऐलान कर दिया। कल से रूसी कार्गो तैयारे ईरान में लैंड कर रहे हैं जो अपने साथ जदीद तरीन असलहा लेकर आए हैं। चाइना के फाइटर जेट्स भी ईरान पहुंचे हैं। जो मुल्क अमेरिका का अर्दली बनकर अड़े देगा या साथ खड़ा होगा फिर उस पर भी हमला होगा। चलो कुछ तो मुस्लिम ममालिक एक हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जो ट्रम्प और इसराइल का फ्यूअर्ट बवाए है, उसकी जानिब से अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया गया। ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन के कत्लेआम पर खामोश रहे। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, इसका हक बनता था कि ये आलमी गुंडे का मुकाबला करता, मगर ये तो ट्रम्प के बोटों में बैठे हैं। ईरान ने भी शदीद नाराजगी का इजहार किया है कि पिछली बार भी हमला हुआ तो फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प के साथ खफिया लंच पर थे और इस बार जब हमला हुआ तब भी पाकिस्तान खामोश है। इसका मतलब वाज़ेह है कि जैसे ट्रम्प ने कहा था कि मेरे हर काम में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और मौजूदा हुकूमत मेरे साथ साथ खड़ी है, वो बयानिया सच है। और यहाँ मीडिया का किरदार भी इंतहाई घटिया है। एक जानिब ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर फरार हो चुका है या वो किसी दूसरे मुल्क अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा है। तो ये फिर से आलमी सतह पर एक्सपोज हो चुके हैं। आलमी दुनिया उन पर थू थू कर रही है। इसका मतलब अमेरिका, इसराइल और उसके तमाम हमायती ममालिक को बदतरीन शिकस्त फाश हुई है। अब अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके पास फजाई हुदूद नहीं है। दूसरा, इसराइल और अमेरिका पर ईरान मिसाइल फिक्स कर चुका है जो किसी भी अमेरिकी हमले के नतीजे में फायर कर दिए जाएंगे और फिर कम उस कम इसराइल तो सफाई हस्ती से मिट जाएगा। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थिंकर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।